हाँ बच्चा लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं रेंट में, लगान में आगे। आज हम बताएंगे आभास लगान, क्वासी रेंट। आभास लगान यानी क्वासी रेंट। आभास का मतलब क्या होता है? जो केवल फीलिंग कराए, जो केवल थोड़ी देर के लिए रहे, उसको हम क्वासी रेंट कहते हैं, आभास लगान। ठीक है, तो आज उसी की बात करेंगे। यह थ्योरी प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। यह थ्योरी प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। मार्शल ने कहा, ये जो लगान होता है, ये जो रेंट होता है, थोड़े समय के लिए होता है, मतलब शॉर्ट रन के लिए, अल्पकाल के लिए। लेकिन लॉन्ग रन में ये जो है, लॉन्ग रन में ये जो है खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए इसको आभास लगान कहते हैं। आभास मतलब क्वासी रेंट, जो केवल फीलिंग करता है, थोड़ी देर के लिए रहे। अब मार्शल कहते हैं, ये जो आभास लगान है, ये पूंजीगत वस्तुओं पे मिलता है। पूंजीगत वस्तु मतलब जो कैपिटल गुड्स हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मशीन, ये सब वस्तुओं पे मिलता है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन के काम में आते हैं, फिर से उत्पादन के काम में आते हैं, तो उसी में आभास लगान मिलता है। क्यों सुरती, क्वासी रेंट कहाँ मिलता है बेटा? क्वासी रेंट कैपिटल गुड्स में मिलता है। जिन गुड्स से हम फिर से प्रोडक्शन करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब से हमको क्वासी रेंट मिलता है। ठीक है। अब सपोज करो ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ जाए। दो ट्रैक्टर की डिमांड थी, अब 10 ट्रैक्टर की डिमांड हो गई। अब ट्रैक्टर ऐसी चीज तो है नहीं कि एक दो दिन में बढ़ जाए, और डिमांड की है, तो डिमांड 10 ट्रैक्टर की हो गई और सप्लाई 2 ट्रैक्टर की है, पूर्ति 2 ट्रैक्टर की। तो ट्रैक्टर का दाम बढ़ जाएगा, ट्रैक्टर का प्राइस बढ़ जाएगी। क्योंकि 8 ट्रैक्टर तुरंत नहीं बन सकते, तो 2 ट्रैक्टर की प्राइस बढ़ जाएगी। और प्राइस बढ़ने का मतलब है कि जो लोग ट्रैक्टर बना रहे हैं उनको फायदा हुआ। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, जो ट्रैक्टर बना रहे हैं उनको फायदा हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फायदा हो गया। तो यही क्वासी रेंट है। यही क्वासी रेंट है जो थोड़े समय के लिए आया। लेकिन होता क्या है, जब काफी समय बीत जाता है, धीरे धीरे 8 ट्रैक्टर और बन जाएंगे। मान लो 6 महीने में 8 ट्रैक्टर और बन गए, लॉन्ग टाइम में 8 ट्रैक्टर और बन गए। तो जो ट्रैक्टरों के दाम बढ़े थे, मान लो पहले ट्रैक्टर का दाम 50,000 था, लेकिन जब 10 ट्रैक्टर की डिमांड हो गई तो दाम बढ़ के 90,000 हो गया। तो रेंट क्या हो गया? क्वासी रेंट, आभास लगान हो गया 90,000 माइनस 50,000 बराबर 40,000। ये शॉर्ट रन का हुआ। सुरती, क्वासी रेंट शॉर्ट रन में होता है कि लॉन्ग रन में? क्वासी रेंट शॉर्ट रन में होता है। किस में होता है? शॉर्ट रन में। ठीक है, छोटे समय में क्वासी रेंट होता है। अब 6 महीने बाद 8 ट्रैक्टर और बन गए, और 10 ट्रैक्टर की डिमांड थी और 10 सप्लाई हो गई।
तो जो दाम बढ़ा था वो घट जाएगा, क्योंकि अब तो ट्रैक्टर आ गए, बहुत ट्रैक्टर अवेलेबल हो गए, तो प्राइस घट जाएगी। फिर जो है प्राइस 50,000 आ जाएगी। नए ट्रैक्टर बनने के बाद एक ट्रैक्टर का दाम 50,000, और पहले भी 50,000 का बिक रहा था, तो रेंट गायब हो गया, क्वासी रेंट गायब हो गया, आभास लगान गायब हो गया। तो यही थ्योरी है मार्शल की, कि आभास लगान कैपिटल गुड्स पे मिलता है, पूंजीगत सामान। पूंजीगत सामान वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, किताब बनाने के लिए मशीन, ये सब कैपिटल गुड्स है। जब इनकी शॉर्टेज हो जाती है, अल्पकाल में इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो जो प्राइस बढ़ती है उसका फायदा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधनों को मिलता है। एक तरीके से वो लगान है, वन टाइप दैट इज रेंट, नेम्ड कॉस्टली रेंट। लेकिन लॉन्ग रन में जब सप्लाई फिर बढ़ जाएगी तो रेंट गायब हो जाएगा। तो यही अंतर है रिकार्डो और क्वासी रेंट में। रिकार्डो कहते थे लगान हमेशा बना रहेगा, लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन में। मार्शल कहते हैं शॉर्ट रन में बना रहेगा और लॉन्ग रन में गायब हो जाएगा। रिकार्डो कहते हैं लगान केवल भूमि लैंड पे मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड पे। जबकि मार्शल क्या कहते हैं, ये कैपिटल गुड्स पे भी मिलता है, पूंजीगत वस्तुओं पे भी मिलता है। तो यही है क्वासी रेंट, आभास लगान। अब इसको एक चित्र द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, यहां हम ले रहे हैं ओ वाई एक्सेस, ओ वाई एक्स, ओ वाई एक्सेस पे रेवेन्यू ले रहे हैं जो सेल हो रही है, रेवेन्यू, और लागत ले रहे हैं, एवं लागत, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट एंड कॉस्ट। ओ वाई एक्सेस पे ले रहे हैं, ओ एक्स एक्सेस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। ये हमने ले लिया। अब हम एजम्पशन वही ले रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन है। बहुत से लोग ट्रैक्टर बेचने वाले हैं और बहुत से खरीदने वाले। तो ये लाइन हॉरिजेंटल रहेगी, जिसको हम प्राइस भी बोलते हैं, एआर भी बोलते हैं, एमआर भी, कीमत भी, औसत आय भी, और सीमांत आय भी। ये हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ चुके हैं। मान लो ट्रैक्टर की कीमत है 50,000, परफेक्ट कंपटीशन में एक ट्रैक्टर की कीमत कितनी है? 50,000। अब कितने ट्रैक्टर बनेंगे ये डिटरमिन होता है, जैसे प्रोडक्शन डिटरमिन होता है एम आर इजकल टू एम सी, इसी तरह ट्रैक्टर का भी उत्पादन एम आर इजकल टू एम सी से होगा। ये तुम लोग को बता चुके हैं। ये एम सी का यू शेप का होता है, सीमांत लागत वक्र यू शेप का होता है। ये एम आर को काट रहा है बी बिंदु पे। किस बिंदु पे काट रहा है? बी बिंदु पे। अर्थात कितने ट्रैक्टर का उत्पादन होगा? ओ एम, या एम रख दो, ओ एम ट्रैक्टर का उत्पादन होगा। और एक ट्रैक्टर 50,000 में बिक रहा है, एक ट्रैक्टर 50,000 में बिक रहा है। अब सवाल उठता है, अगर पहले
ये ट्रैक्टर 50,000 में तब बिक रहा है जब ट्रैक्टर के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई। जब ट्रैक्टर की डिमांड नहीं थी तब ट्रैक्टर बिक रहा था 20,000 में। जब ट्रैक्टर की डिमांड केवल दो ही ट्रैक्टर की थी तब 20,000 में एक ट्रैक्टर बिक रहा था। अब क्या हुआ, ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई तो ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। अब हम ध्यान देंगे ट्रैक्टर बनाने में खर्च कितना आ रहा है, लागत कितनी है। ट्रैक्टर बनाने में लागत मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत कितनी है। एवीसी, औसत परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत हो वह लागत होती है जिसमें हम लागत बदलती रहती है, कॉस्ट चेंज होती है। जैसे लेबर बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बदलती है। लैंड का इसमें यूज नहीं है, लैंड फिक्स कॉस्ट है। तो अगर मान लो ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई तो हमें लैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एवीसी, औसत परिवर्तनशील लागत है एवीसी। ये इस लंब को काट रहा है डी पॉइंट पे। जब दो ट्रैक्टर की डिमांड थी तो एक ट्रैक्टर का दाम 20,000 था और उसकी कॉस्ट भी 20,000 थी, उसकी लागत भी 20,000 थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 20,000 थी। अब क्या हुआ, ट्रैक्टर के डिमांड बढ़ गई, ट्रैक्टर की मांग बढ़ गई। अब ट्रैक्टर बने नहीं है नए तो कॉस्ट भी नहीं बढ़ी, लागत भी नहीं बढ़ी, सिर्फ ट्रैक्टर का दाम बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई, 20,000 से बढ़ के 50,000 हो गई। तो ये जब 20,000 का बिक रहा था तब तब केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था, सामान्य लाभ मिल रहा था। यानी कोई रेंट नहीं था, कोई लगान उस समय नहीं था, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था। अब ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ के 50,000 हो गई। तो हुआ क्या, कीमत बढ़ गई, मांग बढ़ गई। अब वही ट्रैक्टर 50,000 का बिकने लगा जबकि लागत 20,000 है। तो 30,000 का एक ट्रैक्टर पे प्रॉफिट हो गया, एवरी ट्रैक्टर पे प्रॉफिट हो गया। और यही प्रॉफिट रेंट है जिसको हम क्वासी रेंट कहते हैं, जिसको हम आभास लगान कहते हैं। ये जो 30,000 एक ट्रैक्टर पे बच रहा है यही क्वासी रेंट है, आभास लगान। अगर मान लो ओएम मतलब 10 ट्रैक्टर हो तो 30,000 एक ट्रैक्टर पे मिल रहा है, तो मतलब 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपए का क्वासी रेंट हो गया। 30,000 एक ट्रैक्टर पे प्रॉफिट है और 10 ट्रैक्टर बन रहे हैं तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। और यही क्वासी रेंट है, यही आभास लगान है। इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, आभास लगान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आभास लगान या क्वासी रेंट। तो ये आभास लगान शॉर्ट रन में मिलता है, क्वासी रेंट अल्पकाल में मिलता है ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ने से। अब कुछ समय गुजरा, 5-6 महीना, अब ट्रैक्टर जो है बना दिए गए। ट्रैक्टर क्या कर दिए गए, बना दिए गए। अब ट्रैक्टर जब बना दिए गए तो ट्रैक्टर की सप्लाई भी 10 हो गई, मांग भी उतनी है, सप्लाई भी उतनी है, तो प्राइस घट के फिर 20,000 पे आ गई। अब एक ट्रैक्टर की प्राइस भी 20,000 है, एक ट्रैक्टर की प्राइस भी 20,000 है और एक ट्रैक्टर की कॉस्ट लागत भी 20,000 है।
तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। और नॉर्मल प्रॉफिट को हम रेंट नहीं कह सकते, रेंट मतलब जो एक्स्ट्रा मिले। तो यहां पर क्वासी रेंट जीरो हो गया, क्वासी रेंट जीरो हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट जीरो हो गया। अरे, क्वासी रेंट आभास लगान जीरो हो गया। क्यों श्रुति? लॉन्ग रन में आभास लगान जीरो हो जाता है कि नहीं? तो यही थ्योरी है मार्शल की क्वासी रेंट की। इसको निकालने का उन्होंने एक सूत्र दिया है, आभास लगान मिलता कैसे है। आभास लगान मिलता कैसे है, इसका एक सूत्र है, फार्मूला है। क्वासी रेंट का फार्मूला है आभास लगान बराबर आगम माइनस परिवर्तनशील लागत। आगम मतलब माइनस परिवर्तनशील लागत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वासी रेंट इज इक्वल टू रेवेन्यू, जितना सेल से मिला, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम वही एग्जाम्पल लें, वही उदाहरण लें, जब हमने देखा था 10 ट्रैक्टर की डिमांड हुई थी और एक ट्रैक्टर का दाम बढ़ के 50,000 हो गया था, एक ट्रैक्टर का दाम बढ़ के 50,000 हो गया था। कुल रेवेन्यू हो गई थी 5 लाख, कुल सेल से जो रेवेन्यू हो गई थी वो 5 लाख हो गई थी। और कॉस्ट क्या थी? एक ट्रैक्टर की 20,000 कॉस्ट थी और 10 ट्रैक्टर की कॉस्ट हो गई 3 लाख। तो 5 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख रुपया हमारा क्वासी रेंट हो गया। हमने एग्जाम्पल पे क्या लिया था? 20,000 लिया था शायद, हाँ 20,000 लिया था। कॉस्ट 20,000 थी, लागत 20,000 थी एक ट्रैक्टर बनाने पे, तो क्वासी रेंट 30,000 हो गया, आभास लगान 30,000 हो गया। तो यही क्वासी रेंट की थ्योरी है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है। क्वासी रेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आता है। ये मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने। और उनका कहना था ये कैपिटल गुड्स पे अप्लाई होता है, पूंजीगत सामानों में, और सामानों में अप्लाई नहीं होता है, और लॉन्ग रन में ये खत्म हो जाता है। आभास देके मतलब फीलिंग करा के हट जाता। तो ये क्वासी रेंट की थ्योरी खत्म हो गई, बाकी कल बताएंगे। सर लिख लीजिए। लिख लो बेटा। रेंट इक्वल्स टू क्या लिखिए? क्वासी रेंट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू का मतलब सेल से मिलने वाला अमाउंट, बेचने से मिलने वाला अमाउंट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी। लिख लिया बेटा श्रुति?
श्रुति लिख लिया बेटा? ठीक है, हो गया। ठीक है बेटा, बाकी कल मिलते हैं।